नमस्कार, वेलकम टू अनअकैडमी नीट हिंदी। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी एजुकेटर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन की प्रेरणा बहुत शानदार है। मैं कल रात में एक मूवी देख रहा था, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी स्वदेश। उस मूवी में एक सीन है जो मुझे कभी नहीं भूलता और वन ऑफ माय फेवरेट सीन है। उसमें शाहरुख खान जी वापस आते हैं नासा से नौकरी करके, मौसम वैज्ञानिक की नौकरी करके, और गांव में कोई बड़े बुजुर्ग उनसे पूछते हैं कि तुम करते क्या हो अमेरिका में। तो वो कहते हैं कि मैं मौसम वैज्ञानिक हूं, मैं मौसम का पता लगाता हूं कि कल क्या होने वाला है, बारिश कब होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें से एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अरे ये काम तो हमारा पप्पू भी कर लेता है, पप्पू इधर आओ, बताओ कैसा चल रहा है मौसम। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बादल एकदम साफ है, 3 दिन तक बारिश नहीं होगी, कल तक बढ़िया, सब कुछ मामला सही है। इस मूवी सीन के बाद मुझे समझ में आता है कि एक बड़े से बड़ा, बहुत बड़ा ओहदा भी किसी सामान्य व्यक्ति के लिए मजाक का पात्र बन सकता है और पूरे गांव वाले हंसते हैं। वो गांव वाले नहीं जानते कि नासा में एक मौसम वैज्ञानिक की क्या ओहदा होता है और क्या जरूरत होती है। वैसा ही कुछ हमारे साथ भी है। आज भी हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सिर्फ कलेक्टर ही नजर आता है कि बड़ा पोस्ट है, बाकी सारे पोस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए ऐसे समाज के लिए जिसे जानकारी ना हो, उसके लिए अगर उनके दिमाग में कोई इज्जत कोर्स बना हुआ है और सिर्फ उसके लिए आप जी रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जबकि जीवन में ऐसा बहुत सारे और भी ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर आप अपना समय अगर देंगे तो आपको उसमें रोमांच भी होगा, जीवन भर उसमें काम करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। और ऐसे ऐसे विज्ञान है जहां पर किसी ने अभी तक काम नहीं किया है, तो आपके द्वारा किया हुआ काम ज्यादा तेजी से माना जाएगा। अगर ऐसा ही सोच लिया होता एमएस स्वामीनाथन ने, तो कभी भारत में हरित क्रांति नहीं होती। अगर ऐसा ही सोच लिया होता और भी बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य लोगों ने, तो भारत में सिर्फ एमबीबीएस के डॉक्टर ही होते, बाकी लोग कुछ भी नहीं होते। ऐसा ही सोच लिया होता अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, तो भारत में जो रॉकेटरी है वो स्टार्ट नहीं होती। इसलिए ये बात याद रखना कि डेफिनेटली कुछ चीजों की सोर्सेस अभी कम है, उसके स्कोप कम है, बट हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो 5 साल 10 साल बाद के लिए, फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए आपके सामने आज मैं फ्यूचर के कोर्सेस लेकर आया हूं कि वो कौन कौन से कोर्सेस हैं जिन्हें आप चुन करके इंस्टेड ऑफ एमबीबीएस की जगह आप एमबीबीएस कर रहे हैं, मतलब अगर आपका पैशन है तो डेफिनेटली करिए। पर अगर लकीर के फकीर आपको कोई ऑप्शन पता नहीं है, नहीं जानते, तो कर रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत की बात है। मैंने लास्ट कल की वीडियो पे मैंने एक बीएमएस के लिए आपकी वीडियो बनाई थी, उससे पहले टॉप 10 कोर्सेज के लिए वीडियो बनाई थी। ये वीडियोस आपको ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लीज जाकर जरूर देखिए और अपने दिमाग का विकास करिए कि क्या आपके लिए जरूरी है। क्या आप बीएमएस करके आप खुश हो सकते हैं? क्या वो ये कोर्स हो सकता है जो जीवन भर खुश हो सकते हैं? या मैं आज आपको जो कोर्सेज, फॉरेंसिक साइंसेस, ऑप्टोमेट्री, लैब टेक्नीशियन, बीपीटी, एग्रीकल्चर बीएससी वेटनरी साइंसेस, फूड टेक्नोलॉजी, ये वो आने वाले फ्यूचर के कोर्सेज हो सकते हैं जो आने वाले समय पे, जिन पे मुझे वाइब्रेंट साइंस दिखाई देता है। हालांकि इसमें से लिस्ट और लंबी भी है जिन्हें मैं पसंद करता हूं, बट मैं बच्चों को यह सलाह देता हूं कि अगर आपका एमबीबीएस में कट ऑफ सही नहीं आ रहा है, रैंक सही प्रिडिक्ट नहीं हो रहे हैं, नंबर सही नहीं आ रहा, तो लकीर फकीर बनने की जगह कुछ आप ऐसे कोर्सेज पे जाइए जहां पर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। सपोज करिए बहुत सारी मूवीज आपने देखी होगी और उस मूवीज में एक ऐसा होता है कि इंसान है जिससे पूछा जाता है कि बताइए किसका डीएनए है। वो इंसान जगह जा जाके सैंपल कलेक्ट करता है और उसके बाद वो पता लगाता है कि किसने मर्डर किया, वगैरह 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 सब कुछ है ना। मतलब कितना रोमांचित ये काम है, मेरा तो फेवरेट काम है भाई ये वाला है। इसके अलावा भारत में कल कुछ अपने नए प्रकार के खेती वगैरह की, एग्रीकल्चर हो गया, बैचलर फिजियोथेरेपी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। इसलिए अगर आपको ये इंट्रो समझ में आए तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी देख सकते हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए देख सकते हैं, अगर कोई बड़ा बुजुर्ग देख रहा है तो अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत सही है, मैं सब कुछ बताऊंगा, सैलरी, योग्यता, कोर्सेज, कॉलेज, सब कुछ आपको बताऊंगा इन 5-6 कोर्सेज के, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। जनाब, सबसे पहला कोर्स मैं बोलूंगा कि जो एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए है वो है बीएससी ऑप्टोमेट्री। बीएससी ऑप्टोमेट्री का मतलब होता है कि देखो भैया, आने वाले समय पे लोगों की आंखें ठीक करना, लेंस ठीक करना, लेंस बनाना, चश्मा लगाना, ये एक बहुत बड़ा साइंस बनने जा रहा है। आज भी है, बहुत बड़ा साइंस है। आपको याद रखना, दवाई आंखों को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट लेंसेज के लिए अब आपको डॉक्टरी करने की जरूरत है। बीएससी ऑप्टोमेट्री वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज। आइए बात करते हैं ये होता क्या है। बीएससी ऑप्टोमेट्री जो हो, बैचलर ऑफ साइंसेस इन ऑप्टोमेट्री आप इसे करेंगे। बीएससी ऑप्टोमेट्री कोर्स का डिटेल जो है ये
आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल मतलब 12th के बाद आप इसे कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है, 10+2 वाले बच्चे कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है यहां पर पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी मतलब कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी तीनों हो तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए जो है एवरेज जो फीस अगर मान लिया जाए वो 10,000 से 2 लाख तक के बीच में है। इसमें जॉब रोल आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऑप्टोमेट्रिस्ट मिलेगा, ऑप्टिशियन बनेगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, ऑप्टोमेट्री रिसर्चर बन सकते हैं। आने वाले समय पे इस पे बहुत ज्यादा स्कोप होने वाला है, क्योंकि आंखों पे जो चश्मे लगते हैं आप देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले 1-2 चश्मे की दुकानें हुआ करती थी, आजकल बहुत सारी हैं। आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं, लेंसेज बना सकते हैं, आप नए नए तरीके का आप देख रहे हो, पहले सन ग्लासेस आते थे, फिर आजकल एक रे ग्लासेस आता है, एक जो है वो पता नहीं कौन सा ग्लास आता है, मैं एक चश्मे खरीदने गया था मुझे बताया गया था, है ना, पोलराइज्ड ग्लासेस आती हैं। ये सब रिसर्च करके आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं। आने वाले समय पे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, आंखों को नुकसान पहुंचेगा, आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसके रिक्वायरमेंट बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह लेंस शोरूम, मल्टीनेशनल कंपनीज, यहां सब जो है जो आइस रिलेशन है इनके लिए और आने वाले समय पे आई प्रोटेक्टर के लिए से बहुत सारे फ्यूचर ग्रोथ निकलेंगे जिस पे आप काम कर सकते हैं। एवरेज सैलरी जो होती है 2 लाख से 5 लाख के बीच में सालाना होती है, अभी फिलहाल कम है, बट फ्यूचर में ये ग्रोथ मुझे लगता है कि इसके ऊपर अच्छा आने वाला है। बीएससी ऑप्टोमेट्री के ऊपर में मैंने पूरी बातें लिख दी हैं, आप उसमें एमएससी पीएचडी करके भी आप जीवन में बहुत अच्छा अपना स्कोप बना सकते हैं। ये एक वाइब्रेंट साइंस है, कोई इस पर अभी ध्यान नहीं दे रहा है, बट अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया। ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप पूरा इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो जॉब रोल होगा, अगर आपको ऑप्टोमेट्री का रोल मिलता है तो 3-4 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा आप कमा सकते हैं। आई ऑप्टिमिशियन 4 लाख से ज्यादा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव बनते हैं 2.5 लाख से ज्यादा, टीचर बनते हैं तो 3 लाख से ज्यादा, ऑप्टोमेट्रिक रिसर्चर बनते हैं तो 5 लाख से ज्यादा। ये वो सारी चीजें। ऑप्टोमेट्री आज भी भारत में पढ़े जाने वाला एक विज्ञान है, अगर आप उसे पढ़ाने के लिए टीचर भी खोजने जाएंगे तो नहीं है, इसलिए अगर आप वो भी बन जाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये स्कोप बन सकता है, आप इसको चूज कर सकते हैं। दूसरा कोर्स जो है बेटा ये लैब टेक्नीशियन का, मैं उन बच्चों को गजब सलाह देता हूं जिनके कोर्स जो है एनसीईआरटी नीट में ना 250, 300, 400 अगर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा साल हो गए हैं, तो आप लैब टेक्नीशियन का बढ़िया वाइब्रेंट कोर्स है, लोकल कोर्स है, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर आने वाले समय पे याद रखना जितने हॉस्पिटल्स बनेंगे उतने लैबोरेटरीज भी बनेंगे। लैबोरेटरीज में आपको बहुत जरूरत, मुझे आज भी याद है कोविड के टाइम पे पूरे भारत में पीसीआर टेस्टिंग करने वाले बहुत कम साइंटिस्ट मिलते थे। पीसीआर टेस्टिंग मतलब इतनी छोटी सी चीज है बेटा जी कि हर एमएससी वाले व्यक्तियों को पढ़ाया जाता है, जो बायोटेक्नोलॉजी करता है, जो कुछ भी करता है, बट उस समय जरूरत थी तो मतलब मेरे स्टेट में तो थे ही नहीं, 2-4 ही थे, तो हम लोग जाकर पीसीआर टेस्टिंग करते थे, तो हमारी गजब की वैल्यू थी उस टाइम पे। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप सही अगर जानते हो तो आपकी वैल्यू बिल्कुल बढ़ेगी। लैब टेक्नीशियन अच्छा कोर्स है, एमएलटी कहते हैं इसको, बहुत लोग बीएमएलटी, डीएमएलटी ये कहते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको पूछते भी हैं। अच्छा कोर्स है, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप इसे या तो पैरामेडिकल वाले कोर्सेस या तो बीएमएलटी वाला कोर्स, जो एवरेज बच्चा है जिसे पता है कि उसका अभी नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसे जरूर करना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा फ्यूचर ऑप्शन हो सकता है। देखो बेटा, अगर पहाड़ को तोड़ने की उम्मीद में जीवन बर्बाद कर देने से अच्छा है कि भाई एक नाली फोड़ देते हैं, ये तो फूट रही ना हमसे, जो हो पा रहा है हमसे वो करते हैं ना। तो बीएमएलटी जो होता है मेडिकल लैबोरेटरीज टेक्नोलॉजी, ये बढ़िया काम है। एमएलटी का कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ से लेकर 3 साल तक होता है। बीएमएलटी, डीएमएलटी ऐसा करके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। आप कौन सा लेवल, डिप्लोमा करेंगे तो 6 महीने में भी हो जाता है, बीएमएलटी करेंगे तो 3 साल का भी होता है, तो ये अलग अलग समय का है। क्वालिफिकेशन अगेन वही है, आपको 10+12 है, 50% मार्क्स है, पीसीएमबी, पीसीएमबी करिए। इन सभी चीजों को करने की एक शर्त बस आपके साथ है, कोई भी अनावश्यक अर्जी फर्जी कॉलेज से नहीं करें, अच्छे कॉलेज से करिए तो आपको ये बढ़िया पैसे दिलवा सकते हैं। एनुअल फीस जो है 50,000 से लेकर 20,000 से लेकर 50,000 तक बनेगी। इंस्टीट्यूट अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए इसमें लगता है। इसके अलावा इसमें आप जॉब प्रोफाइल आपको मिलेगी तो आप जो है लैब टेक्नीशियन, लैबोरेटरीज में अलग अलग एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, मतलब समझ रहे हैं, जब हॉस्पिटल में लैब होता है, ऑपरेट होता है तो उसमें एनेस्थीसिया के लिए एक डॉक्टर आता है, उसके टेक्नीशियन भी होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। ये भारत में, विश्व में एक अच्छा वाइब्रेंट साइंस है, आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। टॉप रिक्वायरमेंट अच्छे पैथोलॉजी लैब में रहती है, अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप अच्छी फीस कमा सकते हैं, सैलरी आपको 2 लाख से 5 लाख तक सालाना आप इसमें कमा सकते हैं। ये पूरा लैब टेक्नीशियन के बारे में आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको यूज करके बढ़िया कोर्स करके आप इसमें कमा सकते हैं, पूरा का पूरा जॉब पोजीशन जो है वो आपको मिलेगा। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये भी वन ऑफ फेवरेट कोर्स है मेरा। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्स है जिसमें बेटा जी आप आने वाले समय पे ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, आपने देखा होगा धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, सब इंडियन टीम हो गया, उन सबके साथ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, मतलब उनके पास एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपी करके आके उनको 2 मिनट में दर्द वगैरह से ठीक करके उनको देता है। उनको ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी ही काम आती, क्योंकि वो ड्रग्स नहीं ले सकते, मेडिसिन आपके शरीर को बर्बाद करती है, इसलिए फिजियोथेरेपी से ठीक करते हैं उन लोगों को। अच्छा साइंस है यहाँ पर, आप बैचलर ऑफ
फिजियोथेरेपी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड में भी टेस्ट होता है। बहुत सारे राज्यों में मेरिट बेस में भी हो जाता है, मतलब आप 12th में 85% ऊपर है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आप नीट से भी इसका सिलेक्शन ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। अलग अलग है, एम्स दिल्ली, किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 1 से 5 लाख रुपए तक आपको जॉब मिल सकती है इसकी। और आप अगर आपका खुद का खोलेंगे तो आपके पास अनलिमिटेड ग्रोथ इसमें मिलेगा। बहुत बढ़िया कॉलेज, बहुत बढ़िया क्राइटेरिया है, बहुत बढ़िया साइंसेस है। पूरी की पूरी डिटेल आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे बताना, बट बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि अच्छा कोर्स माना जाता है। बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और इतनी समस्याएं हैं कृषकों को कि अगर आप उसे सॉल्यूशन में बदल जाएं तो आपका जॉब प्रोफाइल इतना सही सेट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है, इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अगर जॉब प्रोफाइल एग्रीकल्चर ऑफिसर है, रिसर्चर है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, ब्रीडर है, फूड इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। ग्रोथ इसमें बहुत बढ़िया है। भारत की जीडीपी में 16% का भाग अगर इंडस्ट्री का है, इसी इंडस्ट्री का है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा भाग है ये वाला। और भारत में 58% पॉपुलेशन को ये रोजगार देता है ये विज्ञान, तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वाइब्रेंट साइंसेस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। एवरेज सीटीआर 4 से 6 लाख रुपए से लेकर 14-15 लाख तक आप इसमें कमा सकते हैं। टॉप आईसीआर, आईएआरआई, नाबार्ड, एफसीआई, राशि, स्टीड, ये जो है बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ये सब काम होते हैं और आप इनके बारे में सुना भी होगा, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, IIAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है। आप इसमें हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, फिशरी, सॉइल साइंसेस, फूड साइंसेस, कहीं पर भी आप इसमें कर सकते हैं। आप फूड साइंसेस में जाकर करिए, वो भी एग्रीकल्चर उसी में आता है। आप फॉरेस्ट्री में करिए, आप मतलब हॉर्टिकल्चर में करिए, आप एग्रोनॉमी में करिए, फिशरीज में करिए, सॉइल साइंसेस में करिए, कहीं पर भी करिए। बहुत बड़ा विज्ञान है इसका और मैं तो इससे पर्सनली जुड़ा हुआ भी हूं, किसान हूं, तो मुझे समझ में आता है कि ये बहुत बढ़िया विज्ञान है अगर आप कर लें तो। ITM यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, रामा यूनिवर्सिटी, LPU, कहीं भी जाकर आप इससे अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। ये बढ़िया, मेरे हिसाब से आपको लगता है कि एक अच्छा विज्ञान है, आप उसको ये करना चाहिए। इसके अलावा सबसे लास्ट में एक और विज्ञान मैं आपको बताऊंगा, वेटनरी साइंसेस। विश्व में पशुओं के लिए जो प्रेम है अगर आपका है तो आप इस साइंसेस को जरूर चुनिए। वन ऑफ वाइब्रेंट साइंस। डेफिनेटली कुछ लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं कि आप जानवरों के डॉक्टर हैं, पर जानवरों की सेवा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। तो इसलिए आप इन सब चीजों को बिल्कुल इग्नोर करिए और अपने मन की बात सुनिए। अगर आपको जानवरों की सेवा करने, जानवरों को प्यार करने में और जानवरों को खुशहाल जिंदगी देने में आपको और अच्छा मोटा पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है तो आप इसको याद रखिए। याद रखना, जिस समय आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप भुखमरी में मर रहे होंगे, ये हंसने वाले लोग आपको कुछ नहीं देके जाएंगे। इसलिए लोगों के बारे में छोड़ो, अपने मन की बात करो। यार सीधी सी बात सोचो ना, दुनिया में लोग, मतलब मैं एग्जांपल बताता हूं कि मैं टीचर हूं। दुनिया के लिए नजरों पे टीचर मतलब एक बहुत एवरेज जॉब है। किसी को बताओगे आप टीचर हो ना, तो मतलब बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। बट मैं खुश हूं, मैं अपने कामों से खुश हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मुझे मेरे बारे में क्या बोलती है। जो लोग जानते हैं कि मैं क्या हूं वो मेरी बहुत कदर करते हैं और जो लोग नहीं जानते, मैं दुनिया में कदर करवाने के लिए थोड़े ना आया हूं। जिनको पता है वो कर रहे हैं। इसलिए वेटनरी साइंसेस भी बहुत वाइब्रेंट साइंस है, शानदार फ्यूचर है इसका, आप इसको जरूर करिए। इसमें आप लोग पूरा का पूरा कोर्सेज जो है आप इसमें करिए। UG, PG, PhD, डिप्लोमा सब कर सकते हैं। 1 से लेकर 5 साल तक का कोर्स है। 2 से लेकर 2.5 लाख, 2000 से लेकर 2 लाख तक इसकी फीस है। बढ़िया, आप इसे कर सकते हैं। बढ़िया अच्छा इसका कोर्स है। पूरे की पूरी चीज़ों पे आपको इसको लिखा हुआ है, आप इसे PDF में प्राप्त कर सकते हैं मुझसे। और इसके अलावा अगर मैं एक कोर्सेज बोलूँ तो BSc नर्सिंग, ये वो कोर्स है जो आने इस समय पे तो मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि अभी उसको उतनी महत्वता नहीं मिल रही है, बट लोगों को करना चाहिए। अगर आप इसे बिल्कुल मन तन्मयता से कर सकते हैं तो आपकी वो रिस्पेक्ट होगी जो किसी की नहीं हो सकती, जो डॉक्टर की भी नहीं होती, वो हो जाएगी। इसलिए अपने आप को एक ही पैमाने पे सेट करना छोड़ दीजिए, ठीक है। सबकी अपनी अपनी खास बात है। जंगल में जितनी महत्वता हाथी की है उतनी महत्वता शेर की, उतनी ही हिरण की, उतनी ही भालू की, उतनी ही खरगोश की है। इसलिए सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। दुनिया में सबकी जरूरतें हैं और उस जरूरतों के हिसाब से ही आपको इस जरूरत को पूरा करना है। एक बात याद रखना, अपना फ्यूचर की जरूरतों के हिसाब से जरूर चूज करिए, ना कि इज्जत, सम्मान, पैसा, ये सब चीज को देखकर। याद रखना, फ्यूचर में क्या जरूरत होने वाली किस चीज की, वो अगर आप बन जाते हैं तो आप जो है इस दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक हो जाएंगे। याद रखना, इस समाज की जरूरतों को पूरा करना है और आप फ्यूचर सोचिए कि आने वाले 10 सालों के बाद भारत को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी। एक हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर होते हैं तो 50 मेडिकल स्टाफ, ये जो है नर्स होती हैं। सो डेफिनेटली
डेफिनेटली कि थोड़ा सा पैसा कम होगा, बट एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आपको बढ़ती चली जाएंगी। और पैसा हर चीज़ नहीं होती बेटा, लाइफ में एक सिक्योर जॉब होना, एक सिक्योरिटी होना और जो आप चीज़ पसंद करते हो वो चीज़ करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये बात याद रखना, इस दुनिया में पैसे सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ माइंड सेट है कि हम इसमें हो सकते हैं, और इसमें से कोई भी ऐसा कोर्स नहीं जिसमें आप पैसे नहीं कमा सकते। अनलिमिटेड ग्रोथ है, बशर्ते एक शर्त है कि आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लें कि सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई, सर्वश्रेष्ठ नॉलेज आपको होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग करके भी आप अपना अच्छा कोर्स कमा सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस आने वाले समय पे, भारत वैसे भी पिछले 10-12 सालों में फार्मास्यूटिकल्स हब बन के निकला है, पर भारत में आज भी वो दवाइयां बनाई जाती हैं जो उस लेवल की नहीं, जो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। आने वाले समय पे अगर आपके पास कैपेबिलिटीज़ है वर्ल्ड क्लास मेडिसिन बनाने की, मेडिसिन पे ऊपर रिसर्च करने की, मेडिसिन के ऊपर काम करने की, उनको बेचने की, तो आप इसके काम करके अपने आप को बहुत बढ़िया वाइब्रेंट साइंस दे सकते हैं। अच्छा फ्यूचर है, मेडिकल राइटर बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्चर बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, कुछ भी आप इनमें से कोई भी यूज करके आप इनमें से बन जाएंगे तो आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बीएससी फॉरेंसिक साइंस, वन ऑफ फेवरेट साइंस बेटा जी, आप इसे करके हर एक चीज, आप इस व्यक्ति को देखिए, कोका कोला पिया हुआ व्यक्ति के डीएनए को चेक कर रहा है, ये सारा कुछ फॉरेंसिक साइंसेस बढ़िया काम करेगा ये आपके लाइफ में। आप इसको करके, ठीक है, आप सीबीआई में जा सकते हैं, गवर्नमेंट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में काम कर सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो सकते हैं भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जा सकते हैं। बढ़िया पैसा है और इसका तो सोच सकते हो कितना रोमांच है इसमें, ठीक है, रोमांच कितना है इसमें। तो आप ये बात आप सोच के देखिए कि बहुत बढ़िया विज्ञान है। आपको आफ्टर 12th बाद आप इसमें कर सकते हैं, 12th के बाद आप इसमें कर सकते हैं। डेफिनेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी कोई भी हो, आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, एमआईटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, एलपीयू है ना, उसके बाद ग्राफिक एरा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप इसे कर सकते हैं। नोएडा में ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं। पूरी चीज़ आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, अच्छा पैसा है, अच्छी लाइफ है, आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल करिए। सबसे लास्ट में अगर हम इस पर जाएँ तो यहाँ पर आता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी आने वाले समय पे ये भी एक बहुत वाइब्रेंट साइंस बनने वाला है। देख रहे हैं आप इसमें रेडियो एमबीबीएस का जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो सबसे महंगा कोर्स माना जाता है, सबसे बेहतरीन कोर्स माना जाता है। तो सोचिए उसके असिस्टेंट बनने पे आपको कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये भी बहुत बढ़िया कोर्स है, आप इसको मेरिट बेसिस में कर सकते हैं, आप इसे 12th बेसिस पे कर सकते हैं। अच्छा साइंस है, आप 4 साल का कोर्स है, यूजी लेवल का है, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। इसके लिए अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको बढ़िया कोर्सेस आपको मिलेंगे। जो भी चीज़ अगर इनके बारे में और जानना हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन पे बता सकता हूं। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं, ये भी आने वाले समय में आप देख ही रहे होगे। खाना, अच्छा खाना, हमको लोग जो है ना जूस पिला देते हैं, जूस के अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। हमें जो है हम मैगी खा रहे हैं, मैगी में लेड मिल जा रहा है, हम कुछ खा रहे हैं उसमें केमिकल मिल जा रहा है। तो आने वाले समय पे जो हम खाना खा रहे हैं इसकी सेफ्टी, उसका ध्यान रखना और उसके पैमाने सेट करना, ये हमारे समय की सबसे बड़ी मांग होगी। इसलिए इसके ऊपर भी आपका कैरियर स्कोप बहुत बढ़िया है कि आप जो फूड खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन, जैसे आजकल देखिए एक्सोटिक फ्रूट्स आते हैं, फूड आते हैं आजकल, अच्छा, जिसमें न्यूट्रिशन बहुत होता है। लोग बोलते हैं कीवी खाओ, लोग बोलते हैं स्ट्रॉबेरी खाओ, लोग कहते हैं कि वो ड्रैगन फ्रूट खाओ, है ना, वो पीला वो जो कैप्सिकम होता है, लाल कैप्सिकम होता है, ये सब हमने जीवन में कभी नहीं खाया था। 10 साल 15 साल पहले पता नहीं था क्या होता था, आज मिल रहे हैं। रीज़न, ये सब फूड सेफ्टी के थ्रू ही हो पाया है। ये इसके लिए भी आप कोर्स कर सकते हैं। 10+2 आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी होना चाहिए। आप इनमें से कोई भी कोर्सेज को चूज करिए। अगर कोई भी एक्स्ट्रा डाउट डिटेल चाहिए हो तो ये पीडीएफ में है, आप इसे देखकर पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने इसे शॉर्टकट फॉर्म में आपको समझा दिया है। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिए। फिर भी अगर आपका सपना नीट 2025-24 को और वो क्रैक करना है तो आप उसे अगर देखना चाहते हैं तो ये QR कोड दिया है, स्कैन करिए, आप अपने कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा अगर आपको 2025 में नीट ही निकालना है और उससे संबंधित कोर्स करना है तो 5,999 में हमारा कोर्स है, इसे ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है। अगस्त पे अब हम पहुंच गए, अगर इससे ज़्यादा लेट हुआ तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए जुड़िए हमारे साथ, 5,999 रुपये का कोर्स, शानदार कोर्स, आप हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको स्पेशल रैंकर ग्रुप मिलेगा, एक्सक्लूसिव मेंटरशिप मिलेगी, डाउट सॉल्व करके डाउट सॉल्व किया जाएगा, बैच टेस्ट में आपको प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए जाएंगे और पास्ट जो हमारे टॉपर हैं उनके साथ गाइडेंस सेट किया जाएगा। आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज सेट बताई जाएगी और इंडिया के कोने कोने पर बैठा हुआ ऑफलाइन ऐसे ही गाइडेंस देने के लिए आपको बैठा हुआ, आपके कैरियर गाइडेंस को देने के लिए बैठा हुआ है। आप इसमें से कुछ भी चूज करिए, 85858585 पे कॉल करिए और इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच गाइज, होप सो वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों
दोस्तों के साथ शेयर करिए, भाई के साथ शेयर करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए। और इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मेरी PDF ले लीजिएगा, और अगर आपको समझ ना आए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा योगेश शुक्ला बायोलॉजी इंस्टाग्राम हैंडल पे। मैं आपको कॉल करके आपको काउंसलिंग दे दूंगा कि क्या ज़्यादा बेहतर है। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू, बाय बाय।